एक बार फिर सेठपाल साहब के आप सबको राम राम। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहेंगे। तो बात के भृगु ऋषि थे तो उनके मन में आई कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश में से बड़ा कौन है, तो इनकी परीक्षा ली जा। तो अब भाई परीक्षा लेने की मन में ठान के और भृगु ऋषि सबसे पहले किसके पास पहुँचे? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा को जो है उन्होंने जाते ही और वह धक्का वक्का दे दिया। अब भाई ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी ने जो है भाई उसको बड़ा भला बुरा कहा। अब भाई ब्रह्मा जी से क्षमा मांग ली उन्होंने, कहा भगवान मुझे क्षमा करो, मेरी मनसा आपके मन को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अब भाई ब्रह्मा जी ने जो है अनुनय विनय न करने के बाद में उसको क्षमा कर दिया। अब पहुँच गए भृगु जी कहाँ? शिव जी के पास में। तो शिव जी के पास में पहुँच गए तो शिव जी को भी उन्होंने जो है इसी तरह से करा। तो शिव जी ने जो है का नाम भाई क्रोधित हो गया और बहुत तीसरा नेत्र खुलन को हो गया। और जो है का नाम भाई अब जो है जब क्रोधित हो गए भाई शिव जी के क्रोध का तो सबको पता, शांत है, इतने शांत है, और फिर विक्रांत है तो विक्रांति हैं भाई, फिर तो जो है विकराल रूप धारण कर ले भाई। उनके कोप से तो पूरी सृष्टि थर रहा है, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा धुरंधर हो, आदिदेव महादेव हैं, देवों के देव हैं, अनाथों के नाथ हैं, भोलेनाथ हैं। तो अब भाई भृगु ऋषि ने जो है का नाम उनसे ही माफ़ी मांग ली, कहा महादेव हे भगवान, मैं आपके मन को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने आप ये जानबूझ के कृत्य नहीं किया, मैंने जो है क्या नाम किसी और हिसाब से किया है और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं पैरों में लेट गया लंबा बिल्कुल। अब भाई कहला जब तक क्षमा नहीं करोगे तब तक पैर छोड़ दूँ नहीं मैं। भाई भृगु ऋषि ने महादेव को मनाया और वहाँ से चल दिए। अब चल दिए तो जो है सीधे पहुँचे क्षीर सागर में। क्षीर सागर में जो है पहुँचे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही, विष्णु जी वह शेष सैया पर आराम कर रहे। और जब शेष सैया पर आराम कर रहे भृगु जी शेष सामने से जाते ही और विष्णु जी की छाती में लात मारी तैर जैसी। अब वह छाती में लात लगते ही लक्ष्मी जी तो क्रोधित होगी, लेकिन विष्णु जी ने भृगु जी के पैर पकड़ लिए। कहला भगवान आओ भाग्य आप पधारे और आपने इतना कष्ट किया, ये बताओ आपके पैर को चोट तो नहीं आई? अब भाई विष्णु जो है भृगु जी लज्जित हो गए, अब नीचे नाड़ कर ली और क्षमा याचना करने लगे। कहला भगवान मैंने त्रिदेव की परीक्षा ली कि सबसे सहनशील कौन सा देव है, तो मैंने आपको सबसे सहनशील पाया और आप ही त्रिदेवों में बड़े हैं। वैसे त्रिदेव तो भाई 3 अंश हैं और त्रिगुणी माया है, तो तीनों बराबर हैं, इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा हुई तो मैंने जो है का नाम ये जानना चाहा। तो अब जानने के बाद में जो है क्या नाम आप मुझे सबसे सहनशील और सबसे उदार और सबसे महान देव आप लगे। अब लक्ष्मी जी क्रोधित हो रही थी। लक्ष्मी जी को विष्णु ने समझाया कि ले जो है ब्राह्मण हैं, महर्षि हैं और इन जो है भगवान भक्त के वश में होता है, तो इनका हमें आदर करना चाहिए और इस तरह से क्रोधित नहीं होना चाहिए। देवी शांत हो जाओ। तो लक्ष्मी जी शांत होगी और भृगु जी आज्ञा लेकर वहाँ से चले आए। तो ये थे त्रिदेवों में बड़ा कौन। इसी प्रकार से एक बार जो है क्या नाम फिर बात कहाँ पहुँच गई कि
जो नारद जी थे भाई, नारद जी को घमंड हो गया। अब नारद जी को घमंड हो गया तो नारद जी कहने लगे भाई जय का नाम, भाई मेरे से बड़ा कौन, मैं महान हूँ और मैं ये कर दूँ वो कर दूँ वो कर दूँ वो कर दूँ। तो अब नारद जी जो है का नाम कहाँ घूम रहे, मृतलोक में आ गए। और मृतलोक में एक आदमी का संतान नहीं होती। तो उसने जो है का नाम भाई नारद को देखा तो नारद जी से कहा कि भाई जो है का नाम मेरे हस्तरेखा देखो और बताओ मेरी किस्मत में संतान है या नहीं, मेरी पत्नी को देखो। तो अब जो है नारद जी ने देखा, कहा भाई तुम दोनों के किस्मत में, तुम दोनों के भाग्य में कोई संतान नहीं है 7 जन्म तक भी। कहा ठीक है महाराज। अब भाई वे दोनों बिल्कुल निराश हो गए। कहा जो वो आदमी भगवान के बिल्कुल नज़दीक रहे, वही आदमी जो है हमारे, वही जो महापुरुष हैं, वही ऋषि महर्षि हमारी भाग्य में संतान नहीं बता रहे, तो फिर संतान है ही नहीं। वह अपना जो है नीरस होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब उधर से एक महात्मा चला हुआ आ रहा, तो महात्मा चला हुआ रहा तो अब वो आवाज़ लगा रहा, क्या लगा, एक रोटी दोगे तो एक लड़का पैदा होगा, 2 रोटी दोगे तो 2 लड़के पैदा होंगे, एक रोटी दोगे तो एक लड़का पैदा होगा, 2 रोटी दोगे तो 2 लड़के पैदा होंगे। अब भाई वह कह लगी उसकी घरवाली जो निसंतान आदमी था, कह लगी अजी एक बात सुनो। कह लगी हाँ बोल। कह लगी महात्मा रोटी मांग रहा और यूं कह रहा, अरे कह तुझे रोटी देनी हो दे दे, लेकिन दुनिया फिरे, इनके कहने से क्या होवे। जब इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े महर्षि जो भगवान के दौरे रहे हैं वही टाल करेंगे तो इसके करने से क्या होगा। कहला हो या ना हो, भूखे को भोजन देना हमारा धर्म है, तो हमें भूखे को भोजन देने में क्या दिक्कत है। कहला कोई दिक्कत नहीं है। कहला तो फिर, कहला चल दोनों मिलकर खिलाते हैं। वह दोनों रोटी लेके उसके द्वारा रोटी उसने जो है खाई। कहला मेरा वरदान है कि तुम्हें 2 लड़के पैदा होंगे। अब भाई भगवान के करने किस्मत खुलनी थी, भाई एक एक करके 2 लड़के पैदा हो गए। अब 2 लड़के पैदा हो गए तो भाई पालन पोषण हुआ उनका, और जो है 4-5 साल में वे बड़े बड़े हो गए, खूब खेलना कूदते अपने। अब नारद जी फिर मृतलोक में उसी नगर में भ्रमण करने के लिए आगे। तो भ्रमण करने के लिए आगे देखा उसने भाई इसके यहाँ तो जो है 2 लड़के खेल रहे हैं, और मैंने तो जो कहा था जो है क्या नाम भाई तेरे भाग्य में 7 जन्म तो संतान नहीं है, इसका मतलब मैं झूठा हो गया और भगवान ने मेरे साथ छल करा। तो अब वो कह लगे जो है क्या नाम, वो उन्होंने जाकर पूछा, कहला देख तो लिए इसके ही हैं किसी और के हैं। अब वो घर पर उसके घर पर गया, कहला हाँ भाई अलग निरंजन, कहला आओ नारद जी आदेश, कहला आदेश आओ बैठो, आदर सत्कार करा, बैठाया और भाई जो भी उन्हें करना था उनका जो है वो करा। और नारद जी कह लगे यजमान, कहला हाँ मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहला कहो जी नारद जी। कहला ये बच्चे किसके हैं। कहला भाई आप ही के हैं दोनों, आप ही की कृपा से हुआ मामला। कहला मेरी कृपा से मैं तो मना करके गया था। कहला इस तरह से एक जो है कि नाम महात्मा आए थे और वो ये कह रहे थे कि 1 रोटी देगा तो 1 लड़का, 2 रोटी देगा तो 2 लड़के। हमने जो है 2 रोटी उनको खिला दी, उनका पेट भर गया, उनके आशीर्वाद से सब फुलवारी खिल गई। कहला अच्छा। कहला हाँ। नाराज जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर चल दिए वहाँ से। अब चलते सीधे गए क्षीर सागर। कहला भगवान आपने मेरे साथ छल कराया, आपने वो कराया और आपने वो कराया, आपने। कहला शांत होकर बता बात की है। कहला मृतलोक में गया मैं 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, तो वहाँ मैंने एक दंपत्ति का वो देखा भाग्य, तो उनके भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं थी। और अब 5 साल बाद में गया तो उनके यहाँ 2 पुत्र खेल रहे हैं। तो अब ये बताओ मेरे साथ छल है या नहीं है, मैं मिथ्या हो गया और वो एक महात्मा सच्चा हो गया, उसमें इतनी ताकत होगी, वो आपसे बढ़ के हो गया और मेरे से बढ़ के हो गया। कहला नारद जी क्रोध को शांत करो,
विष्णु जी कहने लगे और एक काम करो। कहला हाँ बोलो। कहला ये एक शेर बट्टा लो, ये तराजू लो और ये लो एक पात्र, इसमें एक शेर खून लेकर आओ भर के इंसान का, जाओ मृतलोक में। भाई जो है का नाम नारद जी आगे भाई मृतलोक में, और भाई सबसे खून मांगते फिरे। अब कौन खून दे रहा है भगवान के नाम पे? कोई नहीं देता। भगवान के नाम पर किसी ने खून नहीं दिया भाई। सबको लगे भाई जिस्म से खून चला जाए ताकत चली जाएगी, तो एक शेर खून होता भी बहुत है। अब जो है उसने कहा भाई ठीक है। तो अब वो घूमता फिरता नारद जी उसी साधु के पास में पहुंच गया, और उस साधु के पास में पहुंचने के बाद में कहला आओ जी नारद जी, आओ जी नारद जी, आओ जी नारद जी, मेरे आओ आप पधारे। कहला क्या बात है, परेशान से हो? कहला भाई एक शेर खून चाहिए इंसान का। कहला अच्छा, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुर ने जो है का नाम एक शेर तराजू में पात्र रख दिया और एक शेर का बट्टा रख दिया, और भाई पासिंग वाशिंग करके बिल्कुल बराबर करके, और भाई उसने खून निकालना चालू करा। वो जो है एक शेर पूरा ना होया। उसने कहा कि भाई जो एक एक कतरा मेरी उसका शरीर का, एक एक बूंद खून की जो है मैं टपका दूँगा, जब तेरा शेर पूरा हो जाएगा जब लीजिए। तो अब उसने जो है का नाम भाई जब वो बिल्कुल मरने हालत में आ गया और यूँ है प्राण निकलने वाले हैं, तो भाई वो शेर पूरा हो गया, उसका एक शेर खून पूरा हो गया। नारद जी लेके चले गए। अब नारद जी लेके चले गए। कहला लो जी महाराज। कहला किसने दिया? कहला एक महात्मा ने दिया। कहला उसी महात्मा के नाम जो है वरदान से उसके 2 पुत्र खेल ले। ठीक है। कहला ऐसा कैसे? कहला ऐसा ऐसे कि उसने मेरे नाम पे एक शेर खून दे दिया और मरने की हालत में आ गया, तब भी उसने मना नहीं करा। ठीक है, ये मेरी माया थी, और अगर आप चाहते तो आप भी अपना खून मुझे एक शेर खून यहीं दे सकते थे, लेकिन आपने जो है मेरे नाम पे खून देने की कोई जहमत नहीं उठाई, यानी कि कोई आवश्यकता नहीं समझी, ज़रूरत नहीं समझी। उसने दिया, तो अब ये बताओ मैं उसकी मान लूँ या तेरी मान लूँ? नारद जी पैरों में गिर गए। कहला भगवान उसी की मान लो, वो सच्चा मैं झूठा। ठीक है। तो भाई भगवान हमेशा भक्त के बस में रहते हैं। तो ये सब कहानी पौराणिक हैं और ये जानकारी है तो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए और जन जन तक इस प्रकार की जानकारी पहुंचाने के लिए, तो मैं जो है आप सभी मेरे परिवार से, सहरावत फिल्म परिवार से जुड़े सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको राम राम करता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री शिव शंकर, जय माता दी, जय महादेव, जय महाकाल, जय श्री राम।